आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। में बीजेपी, तो क्या अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए तैयार है? बीजेपी को सपोर्ट है हमारा तो, क्योंकि योगी जी हैं, योगी जी के भरोसे सब कुछ है। पिछले 5 सालों में कितना विकास देखा है? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। नमस्कार, GBN टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। आज हम नोएडा के क्रिश्चियन नगर बागू में आ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं, बेहद करीब हैं। 4 और जो है 11 तारीख को वोटिंग होनी है, वहीं 14 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है जनता का मूड, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि किसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, किसे मेयर के रूप में जनता देखना चाहती है। आइए जनता से बात करते हैं। निकाय चुनाव जैसे कि होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी, किसने कितना काम किया है? काम तो रही भाई, आजकल किसी सरकार ने नहीं करा। हमारे देश के लिए किसी सरकार ने अभी कोई भी काम नहीं किया। हमारे यहाँ की स्थिति देख लीजिए क्या हो रही है। अगर जो है कोई सरकार अच्छा काम करती है, हम लोग उसे वोट देने के लिए तैयार हैं। और हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है कि ये यहाँ का विकास कर सके। यहाँ का क्या, पूरे हिंदुस्तान को हम सच चाहते हैं कि सारे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम ऊंचा होना चाहिए। और आज हमारे देश में खुद इतनी भुखमरी है, महंगाई है, क्या करा जाए, बेरोजगारी है, बैठे हैं सब हाथ पे हाथ रखे हुए। अच्छा, हम आ गए हैं एक मिठाई की दुकान में। हम यहाँ जो मिठाई की दुकान के ओनर हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे निकाय चुनाव में आगे क्या क्या है, और योगी सरकार के दौरान सच में गुंडा राज कम हुआ है या नहीं। अच्छा, जैसे निकाय चुनाव हैं तो विकास की सबसे पहले बात आती है। जो लोगों को एक छोटी छोटी सुख सुविधाएँ चाहिए, वो विकास है कि साफ़ सफाई रहे और जल भराव ना हो। तो उसकी स्थिति यहाँ पर कैसी? स्थिति काफ़ी ठीक है यहाँ। पहले बहुत बोलता, बट क्या नाम है, जब से योगी जी की सरकार है, जब से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और रोड वगैरह भी टाइम से बन गए। बारिशों में भी ऐसा कुछ कीचड़ वगैरह नहीं होती, सब साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, जैसे कि गुंडा राज के ऊपर बात होती है कि गुंडागर्दी पहले बहुत थी सपा के टाइम में, फिर योगी सरकार आई, योगी जी का राज हुआ, और फिर अब बहुत कम है चीज़ें। तो क्या असल में वो चीज़ें हैं या नहीं? गुंडा राज तो बिल्कुल कम हो गया, या कम क्या, बिल्कुल ख़त्म सा ही है यहाँ तो। यहाँ बिल्कुल भी, पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो ना के बराबर भी नहीं है, बहुत कम। गुंडा राज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगी कि जैसे लोगों को छोटी छोटी जो सुख सुविधाएं हैं, जो चाहिए एक सरकार से, जो मांगे रहती हैं लोगों की, वो क्या क्या रहती हैं? यही रहती है महंगाई को लेकर के, और तो बाकी सब ठीक चल रहा है योगी जी की राज में। बाकी थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल करें, महंगाई थोड़ी सी। आपको क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो क्या अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए तैयार है? बीजेपी को सपोर्ट है हमारा तो, क्योंकि योगी जी हैं, योगी जी के भरोसे सब कुछ है। साफ़ सफाई, सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो पहले थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है। पहले के मुकाबले तो क्या नाम है 10% भी नहीं है अब। बाकी सब ठीक चल रहा है। जैसे कि आपने सुना कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, इसके अलावा राज्य में भी बीजेपी है, लेकिन अब हो सकता है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाए। तो आगे तो देखते रहेंगे। बाकी और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी इस पे प्रतिक्रिया क्या है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर बारिश के टाइम पे क्या स्थिति रहती? बहुत कीचड़ होते हैं, और होते थे पहले भी होता था और अभी भी है। ये है, कई जगह गलियां हैं, खराब है, बहुत ठेली पलट जाता है, बहुत दिक्कत होता है हमें। अच्छा, ठेली पलट जाती होगी तो नुकसान भी काफ़ी होता है? काफ़ी नुकसान होता है, रास्ता गलियां बहुत खराब है। अच्छा, जैसे कि आप लोग ठेली लगाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, पैसे भी दे कर लगाना पड़ता है। किसको पैसे? यहाँ पे बाजार में पैसा देकर लगाते हम। पैसा दे के लगाते? हाँ। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की साफ़ सफाई का क्या हिसाब है? यहाँ पे साफ़ सफाई रहती है इस रोड पे? साफ सफाई तो अभी चालू है, बाकी उससे पहले नहीं था। उससे पहले नहीं था। अब तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे ठेली लगाते हुए, यहाँ पे काम करते? मेरे को हो गया 5-6 साल हो गया। हाँ, जैसे कि आपने सुना कि 5-6 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे
साफ़ सफाई होती है नहीं होती है वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ कमीशन बेस पे पैसा देना पड़ता है कि कमीशन देना पड़ता है, ठेला लगाना है, काम करना है तो पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ी बहुत गुंडागर्दी भी होती है, वो चीज़ें चालू हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि और लोगों से बात करते हैं और लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना विकास हुआ है अभी तक? पिछले 5 सालों में कितना विकास देखा है? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, विकास के तौर पे मतलब यहाँ पे आते हैं लोग या फिर वो भी नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, कोई नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले क्या क्या वादे किए थे? वादे तो बहुत, खड़ंजा डलवा देंगे, नाली निकलवा देंगे, सारे वादे थे। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं है, टंकी लगवा देंगे, नल टोटी वगैरह हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। जनता को चाहिए क्या? जनता को विकास के तौर पे क्या, विकास के तौर पे जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है, नाली खड़ंजा, और क्या जनता चाहती है। हाँ, नाली भी हो जाए, खड़ंजा भी हो जाए, नल भी टोटी लग जाए, और क्या है, सारी सुविधा चाहती है जनता। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? किसको? जो करवाएगा, मतलब जो नाली सारे काम वो करवा देंगे, उसी को चाहेंगे, और किसको चाहेंगे। हाँ, जैसे कि आपने सुना, जो काम करवाएगा उसी को चाहेंगे, लेकिन अभी तक काम है नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे जाम पड़ी उधर को देखो, उधर वो नाली पूरी बंद पड़ी है, वो देखो, वो मैं साफ करूँगा अभी, वो नाली साफ करूँ, पूरी बंद पड़ी हुई नाली। ये देखो, ये क्या है, नाली कचड़ भर पड़ी है, वो नाली पूरी भरी पड़ी है उधर वाली। जब विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है तो वोट किसे देने की सोची है? वोट किसे बताओ? अभी 4 तारीख को है वोटिंग है, 11 तारीख को वोटिंग है, तो किसको वोट देंगे? पहले वो नाली साफ करेगा, उसको वोट दूंगा मैं। जैसे कि आपने सुना कि नाली अगर साफ करेंगे तभी वोट मिलेगा, उसके अलावा वोट नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी उधर वाली। हाँ, बताओ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जनता है वो अगर वोट करती है, जैसे अगर आप वोट देते हैं, इसके अलावा अगर आप वोट देते हैं, नाली और इनके अलावा अगर वोट देते हैं तो हमारी समस्या समाधान होगी, जब भी तुम वोट देंगे उसी को। हैं, जब हम घर के बाहर निकले, वहाँ पानी भरा पड़ा तो वोट हम क्या देंगे अभी? भाई समस्या समझो पहले मेरे को। अब हम घर से बाहर निकल, व्यवस्था हमारी साफ सफाई है नहीं तो हम वोट क्या देंगे बताओ उसको? हैं, और उस चीज़ को देखो पहले। अब वो घर वाले का नाली पूरी बंद पड़ी हुई, देखो उधर देखो पहले, तो उन्हें क्या वोट क्या देंगे उसको? मैं बताओ। लाइट कट जाती, लाइट भी लेट आती है। लाइट की समस्या भी बनी हुई है। फाल्ट हो गया था, आंधी फांदी आती, इसलिए बोल तो सही हो गया। मुझे आंधी फांदी आई तो लाइट फाल्ट हो गई, घर बोल्टी लाइट है, वो सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नाली फाली पूरी जगह, ये देखो नाली बंद पड़ी है, इनका क्या है आप बताओ? ये अच्छा, नाली से अगर हट के बात करें तो योगी सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है? नहीं, गुंडागर्दी कम है, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है, गुंडागर्दी बिल्कुल कम है, गुंडागर्दी नहीं हो रही। योगी सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है? नहीं। इसके अलावा और क्या क्या सुधार हुआ? वैसे भी क्या सही रहा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि नालियाँ ब्लॉक हैं, जो नाली साफ करेगा उसी को वोट देंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब वैसे सड़क भी बना दी है, रोड भी पहले कीचड़ थी बहुत। तो अभी लेकिन समस्या कहीं ना कहीं ड्रेनेज की तो बनी हुई है। सफाई कर्मचारी नहीं आते ना, कम आते हैं यहाँ। कितने समय में आते हैं? कोई समय है बना? 20 दिन बाद, एक महीने में 1-2 बार आते हैं बस, और 2-3 झाड़ू लगा के वही नाली बना के। जैसे कि आपने सुना कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार आ जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे वाली गाड़ी नहीं आती यहाँ, कहते हैं परेशान है लोग बहुत। तो क्या सोचा है कि किसको वोट देंगे? अभी निकाय चुनाव है, किसको वोट देंगे? अभी निकाय चुनाव इधर नहीं है, इधर तो कहते अभी पंचायत, अभी कोई है ही नहीं चुनाव, अभी नहीं है चुनाव गाजियाबाद। लेकिन ये आता तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, हाँ जी, जानते हैं? हाँ जी। तो यहाँ का कोई अभी चुनाव का कुछ नहीं है? नहीं, अभी इधर कोई नहीं, 15-10 साल हो गए कम से कम। अच्छा, 10 साल से, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर चुनाव का कुछ है ही नहीं, पिछले 10 साल से, 15 साल से चुनाव के बारे में, निकाय चुनाव जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और जैसे कि हमने लोगों से बात की और कहीं ना कहीं मिली जुली हमें जो चीज़ें नज़र आई वो मिली जुली नज़र आई, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ पर हैं वो निकाय चुनाव को लेके इतने ज़्यादा उजागृत भी नहीं है। बात करें अगर साफ़ सफाई और विकास की, तो हम इस फुट ओवर ब्रिज से गुजर रहे थे। अगर आप साफ़ सफाई की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बोतलें जो हैं, अल्कोहल की बोतलें हैं, वो टूटी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चीज़ों की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा कचरा आपको देखने को मिलेगा। जाहिर बात है फुट ओवर ब्रिज है तो
अगर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई बोतलें हैं, रात को अगर लोग दारू वगैरह पीते हैं या शराब वगैरह पीते हैं तो लड़कियों के लिए यहाँ से गुजरना जाहिर बात है सेफ़ नहीं है। तो ज़रूरी है कि सरकार इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान ले, सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाए। बाकी आज के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए GBN टुडे के साथ।